दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों के सामने एक कन्फेशन करना चाहता हूँ और मैं सच में हाथ जोड़ के पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई ये कंटेंट की भूख, पैसों के लालच, लाइक्स और व्यू के चक्कर में कोई इंसान इतना भी गिर सकता है जितना मैं गिरा हूँ। आई मीन कंटेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि भाई कोई गालियाँ देकर वीडियो बना लेता है, कोई फेक लाइफस्टाइल दिखाता है, कोई अपने कपड़े उतार देता है, कोई अपना खुद का एमएमएस बना लेता है और नीचे गिरे तो कोई कीचड़ में कूद जाता है और नीचे जाए तो कोई ये भूत प्रेत पिशाच डायन और चुड़ैल पे वीडियो बनाता है। लेकिन मैंने इससे भी गिरी हुई हरकत की है। मैंने ना कंटेंट के लालच में इस पे वीडियो बना दी, ये संबित पात्रा पे। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। जी हाँ, संबित पात्रा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मुझे खुद पे घिन आ रही है, मुझे खुद से ना नफरत हो गई है। मेरा मन कर रहा है कि थाने में जाकर अपने ही खिलाफ मर्डर का केस कर दूं, योगी जी को बोलकर अपना एनकाउंटर करवा दूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं जहर की पूरी बोतल पी के गले में रस्सी डाल के 100 माले की बिल्डिंग से चलते ट्रक के नीचे कूद जाऊं। लेकिन अब देख ही लिया है तो आज आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम करेंगे। आखिर तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। और संबित पात्रा को रोना। तो ये जो राहुल गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में, और जो स्लोगन वो कॉम्प्रोमाइज्ड का यूज कर रहे हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। लो कर लो बात। ये बताएंगे कि कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। गुटके वाले बताएंगे अब कि कैंसर कौन फैला रहा है। मच्छर बताएंगे खुद कि मलेरिया कौन फैला रहा है। कोयले की खान बताएगी कि पोल्यूशन कौन कर रहा है। और 1 साल से ट्रंप के इशारे पर नाचने वाली सरकार के प्रवक्ता बताएंगे कि कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। और प्रवक्ता भी ये, जी हाँ, ये गलगोटिया का बाउंस चेक कि चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के सचिवालय में, नेहरू के सचिवालय में सीआईए का इतना पैठ था। हेलो, थांबा रोको, बाकी सब छोड़ो। पहले ये बताओ राजा राजेंद्र, इसका क्या मतलब होता है? पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र क्यों विकारा? अरे स्वीकारा होता है आधा स व बड़ी की मात्रा क, आ का डंडा र, आ का डंडा स्वीकारा। अब बताओ, ये बोर्ड खुद बनाया था या गलगोटिया वालों ने भेजा है? चचा कॉम्प्रोमाइज ने भारत के नक्शे के ऊपर जब मन किया, मानो अपने स्केच पेन से ही उन्होंने आंक दिया कि ये पोर्शन पाकिस्तान को दे देंगे, ये पोर्शन चीन को दे देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इनका ये कहना है कि नेहरू ना रोज सुबेरे उठते, स्केच पेन उठाते और इंडिया का मैप मंगवाते और रोज चीन या पाकिस्तान को इंडिया का कोई ना कोई हिस्सा दे देते। ये कश्मीर तू ले ले, ये अरुणाचल प्रदेश तू ले ले, एक काम कर, ये तू है ना गुजरात भी ले ले। अगर गुजरात नहीं लेता तो कम से कम ये वडनगर का रेलवे स्टेशन जरूर ले ले, यहां बहुत घटिया चाय मिलती है। इनको लगता है कि नेहरू ने पाकिस्तान और चीन के साथ एक के बाद एक वॉर इसलिए की थी क्योंकि वो लोग इंडिया के हिस्से ले ही नहीं रहे थे। इसलिए नेहरू ने कहा, अबे ऐसे कैसे नहीं लोगे, लो, नहीं तो मैं तुम लोगों पे बॉम्ब फेंक दूंगा। He used the sketch pen to in fact cut off parts of India, dismember India and hand it over to foreign dispensations. देख रहे हो आप कैसे ताने मार रही है ये नेहरू की सास। अरे पात्रा जी, नेहरू को मोदी की तरह भारत नक्शे में नहीं मिला था। जाओ शपथ लो और विदेश दौरे पर निकल लो। नेहरू को ये नक्शा खुद बनाना पड़ा था। ये जो नक्शे में कश्मीर देख रहे हो, ये नेहरू ने युद्ध जीत के लिया है, मोदी की तरह विरासत में नहीं मिला। क्योंकि जब कश्मीर के राजा ने भारत में विलय किया
तब तक पाकिस्तान श्रीनगर तक पहुंच चुका था और उसके बाद नेहरू ने सेना भेजी, उनको पीट पीट कर कश्मीर से निकाला, तब कश्मीर हमारा हुआ। और यही लड़ाई चीन के साथ थी। नेहरू ने अपनी सेना भेजी अपने उन हिस्सों पर कब्जा लेने के लिए, उन हिस्सों पर अपनी चौकियां बनाने के लिए जो सिर्फ हमारे नक्शे में थे, हमारे कब्जे में नहीं। भारत की सेना आगे बढ़ रही थी, तब चीन ने युद्ध शुरू किया था। आज अरुणाचल प्रदेश से लेकर चीन से लगता कश्मीर का जितना एरिया भारत के पास है, ये नेहरू ने युद्ध लड़के भारत में मिलाया है, ना कि किसी राजा या अंग्रेज ने गिफ्ट में दिया है। उस टाइम भारत की जैसी हालत थी, अंग्रेजों ने लूट पीट कर जितना छोड़ा था, उसमें जितना लड़ सकते थे नेहरू लड़े। भारत का क्षेत्रफल जितना बड़ा कर सकते थे नेहरू ने किया। इसके लिए कई कई महीने युद्ध लड़े। ये नहीं कि एक ही दिन में सीज फायर कर दिया, अरे नहीं, युद्ध रोको रोको युद्ध, बस हमें इतना ही करना है, पीओके तो अंजना और चित्रा ले लेंगी। तिब्बत और अक्सई चीन की कहानी तो आप जानते ही हैं। अरे नहीं जानते, नहीं जानते, बिना चिराग के जिन। मतलब मेरे आका, मेरे पात्रा जी, आप ही बताओ। और पंचशील समझौते के जरिए नेहरू ने तिब्बत को चीन को गिफ्ट में दिया। हैं? तिब्बत को चीन को नेहरू ने दिया था? फिर तो ना एक काम करो, मोदी जी को कहो यूक्रेन रशिया को गिफ्ट में दे दे, वेनेजुएला ट्रंप को उपहार में दे दे, ईरान की रजिस्ट्री इजराइल के नाम कर दें और नोरा फतेह की शादी मुझसे करवा दें। अरे किसी को गिफ्ट देने से पहले वो चीज हमारे पास होनी भी तो चाहिए। इतिहास में कभी भी तिब्बत भारत का हिस्सा रहा ही नहीं, तो नेहरू ने चीन को गिफ्ट कैसे दे दिया? कल को तो आप बोलोगे कि चीन को बीजिंग, अमेरिका को न्यूयॉर्क, जापान को टोक्यो, रूस को मॉस्को, फ्रांस को पेरिस नेहरू नहीं दिया था। अरे और नहीं तो क्या, लंदन क्या इंग्लैंड में ऐसे ही शामिल हो गया। अरे ये नेहरू ने वैलेंटाइन डे पे एडवीना को गिफ्ट किया था। 1962 आप जानते ही हैं उस समय कितना बड़ा रणनीतिक फेल्योर हुआ था। फॉरवर्ड पॉलिसी को मानते हुए जिस प्रकार से हमारे आर्मी को बॉर्डर में धकेला गया। हाँ, पहली बात तो खुद ही मान लिया ना कि नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी, यानी चीन की तरफ आगे बढ़ने का फैसला नेहरू ने लिया था। तो ये बताओ मोहन मोगैम्बो, ये चीन को जमीन गिफ्ट करने की पॉलिसी थी या चीन से जमीन लेने की? वो नेहरू थे जिनमें उस दौर में इतनी हिम्मत थी कि चीन से युद्ध लड़ा। आज वाले साहिब होते तो डोकलाम की तरह बोल देते, ना कोई आया था, ना कोई आया है, ना कुछ हुआ है। ये तो बस वैसे ही मुझे कुछ गीला पीला फील हो रहा है। अरे पात्रा जी, आप लोग कितने बड़े देशभक्त हैं इसका पता इसी से चलता है कि जब भी चीन के साथ युद्ध की बात आती है तो आप लोग सिर्फ भारत की हार का, 1962 के युद्ध का जिक्र करते हैं, लेकिन कभी 1967 की नाथुला चोला वॉर की बात नहीं करते, जिस वॉर में भारत ने चीन की सेना को नंगा करके दौड़ाया था, उसके 400 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, इतना मारा था कि 1967 से लेकर 2017 डोकलाम तक कभी भी चीन की हिम्मत नहीं हुई कि भारत की सीमा पर गंदी नजर डाल दे। बीजेपी वाले आक्साई चीन का जिक्र तो करते हैं, लेकिन ये लोग कभी अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं करते कि कैसे नेहरू ने उसे चीन से बचाए रखा। सिक्किम का जिक्र नहीं करते कि कैसे इंदिरा गांधी ने चीन को धूल चटाकर उसे भारत में मिलाया। 1947 कश्मीर, 1965 पाकिस्तान, 67 चीन, 71 बांग्लादेश, 84 सियाचिन, 99 कारगिल। भारत ने इतनी लड़ाइयां जीती, ये लोग कभी उसकी बात नहीं करते क्योंकि इसमें भारत की जीत है और चीन पाकिस्तान की हार है। मैं अजीत डोभाल जी का वो इंटरव्यू देख रहा था जिसमें अजीत डोभाल जी ने एक प्रश्न पूछा है, जब 535 प्रिंसली स्टेट इंडिया में मिल सकते हैं तो कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, आराम से मिल सकता था। वाह 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 डोभाल के डमरू।
535 प्रिंसली स्टेट भारत में मिल सकते हैं, ऐसे ही मिल सकते हैं। सड़क पे पड़े थे, उठा लो और जेब में डाल लो। मोदी को कहो एक आध भी मिलाकर दिखाओ। 535 स्टेट छोड़ो, कोई 1 इंच जमीन किसी और स्टेट, किसी और देश की भारत में मिलाकर तो दिखाओ, तब पता चलेगा चाय बनाने और देश बनाने में कितना फर्क होता है। 535 स्टेट भारत में कैसे शामिल हुई, कैसे उनको अलग देश बनने से रोका गया, कैसे पाकिस्तान के साथ जाने से रोका गया, कैसे राजा महाराजाओं की अपना अलग देश बनाकर खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की इच्छाओं को शांत किया गया। इसके बारे में बताने लगूं तो 500-700 साल की एक पूरी वीडियो बन सकती है। लेकिन याद रखना, जो संतानें खुद के बुजुर्गों को भूल जाती है, उन्हें बाद में दूसरों में बाप ढूंढने पड़ते हैं। इस लेवल का कॉम्प्रोमाइज था, क्योंकि नेहरू सोचते थे कि वही आखिरी अंग्रेज हैं जो भारत की सत्ता पे काबिज है। नेहरू ने कभी अपने आप को भारतीय नहीं सोचा। ना 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 ना, नेहरू तो अपने आप को युगांडा का नागरिक मानते थे। वो तो खुद को सूडान का प्रधानमंत्री समझते थे। वो तो सोमालिया की संसद में जाकर बैठते थे, सारी योजनाएं होलुलुलु के लिए बनाते थे। नेहरू खुद को भारतीय मानते ही कहां थे। और ये बात ये बता रहा है ये घाना का ग्रहण। He always thought, he always acted as if he was a Britisher. अरे पात्रा जी, जो आदमी खुद को भारतीय भी नहीं मानता था, जो खुद को ब्रिटिश मानता था, बताओ उनकी सरकार में सरदार पटेल जैसे नेता मंत्री क्यों बने? क्यों उन्होंने आखिरी दम तक नेहरू के आदेश पर काम किया? क्यों आपने एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इशारों पर काम करने वाले सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई? सरदार पटेल को अगर पता चल गया ना उनके बारे में आप लोग क्या क्या बातें फैला रहे हो, तो मैं बता रहा हूं, ऐसी जगह लात मारेंगे, ऐसी जगह लात मारेंगे, घाव बेशक ना हो, दर्द बहुत होगा। खैर, इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। और बहुत सारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोली गई हैं, एक एक की बात नहीं कर सकता। पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, कई बार ये चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। ये जो भी बोलते हैं इसको आप एक सिंपल सा गूगल सर्च मार के, AI सर्च मार के, चैट GPT, ग्रोक से पूछ के पता कर सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी झूठ बोली गई हैं। लेकिन फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप लोगों का इस पूरे इशू पर क्या कुछ कहना है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो। थैंक यू सो मच।